घर के काम जल्दी ख़त्म करने के ये टिप्स जान लीजिए। घर के काम जल्दी कैसे करें? आप चाहे एक घरेलू महिला हो या वर्किंग वीमेन, घर के कामों के भारी भरकम बोझ को महसूस करती ही होंगी, जिसकी वजह से ना तो आप खुलकर जी पाती हैं और ना ही खुद के लिए समय निकाल पाती हैं। सुबह सुबह किचन और घर में काफ़ी काम करना पड़ता है। कभी कभी सभी चीज़ों को समेटने में काफ़ी वक्त लग जाता है। यही नहीं, इस वजह से कई अन्य काम छूट भी जाते हैं। कई बार किचन और घर के काम में महिलाएं इस कदर उलझ जाती है कि उन्हें कोई और दूसरा काम नज़र ही नहीं आता है। माना कि हम विमेन घर की होम मिनिस्टर होती हैं और घर से संबंधित हर छोटा बड़ा काम हमारी सलाह के बिना नहीं हो सकता है। पर ये सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अगर हम महिलाएं खुद के लिए समय निकाल पाएं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जिनकी मदद से आप किचन और घर के सभी कामों को जल्दी ख़त्म कर अपने लिए भी सुकून के पल निकाल सकती हैं। नंबर 1, सुबह के समय जल्दी उठने की आदत डालें, जिससे ना केवल आपको अतिरिक्त समय मिलेगा बल्कि आप बेहतर तरीके से अपने कामों को निपटा पाएंगी। इससे ना केवल आपके कीमती समय ही बचत होगी बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास का भी संचार होगा। नंबर 2, कुछ महिलाएं किचन में काम करते हुए सब कुछ फैला देती हैं। इसलिए अपनी एक आदत बना लें कि जैसे जैसे काम खत्म होते जाएं तभी हाथों हाथ किचन के सामान को समेट लें। ऐसा करते रहने से समेटने के काम आगे के लिए पड़े नहीं रहेंगे और आपका समय भी बचेगा। नंबर 3, आमतौर पर सुबह के समय जल्दबाजी या फिर समय की कमी इसलिए महसूस होती है क्योंकि कुछ महिलाएं रात के बर्तनों को सुबह धोती हैं, जिसकी वजह से सुबह उनका काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए आलस को छोड़कर रात को ही बर्तन धोने की आदत डालें। इससे सुबह उठने के बाद साफ सुथरी किचन देखकर आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। नंबर 4, खाना बनाने जा रही हैं तो अपने समय को बचाने के लिए जो भी रेसिपी आप बनाने वाली हैं उससे जुड़ी सभी चीज़ें पहले ही एक जगह पर रख लें। साथ ही सब्जियां पहले से काट कर रख लें, जिससे आपका काफ़ी समय बचेगा। नंबर 5, लिविंग रूम को सबसे पहले साफ करें क्योंकि मेहमान सबसे पहले घर के इसी हिस्से में आते हैं। इसके बाद ही वो घर के दूसरे हिस्सों में जाएंगे। लिविंग रूम में काफ़ी सामान भी होता है और यह घर का सबसे बड़ा कमरा भी होता है। इसलिए सबसे पहले सफाई लिविंग रूम की ही करें। नंबर 6, कोशिश करें कि बच्चों के उठने से पहले ही आप अपने सभी ज़रूरी काम कर लें क्योंकि अगर बच्चे जल्दी उठ गए तो आपके काम समय पर नहीं होंगे। नंबर 7, कोशिश करें कि किचन में वो सारे अप्लायंसेज रखें जो आपके काम को आसान बना सके, जैसे मिक्सर, जूसर, ओवन, टोस्टर, मशीन, चॉपर। इन अप्लायंसेस के इस्तेमाल से आपका समय बचेगा। नंबर 8, अगर अगले दिन खाने में क्या बनना है ये एक दिन पहले ही डिसाइड कर लें ताकि अगले दिन क्या बनाया जाए ये सोचने में समय बर्बाद ना हो। नंबर 9, घर पर न्यूज़पेपर, मैगजीन, खिलौने, सजावट के सामानों को सहेज कर रखने की आदत बनाएं। इससे घर बिखरा हुआ नहीं लगेगा और इनको समेटने में आपका समय बर्बाद नहीं होगा। नंबर 10, घर में उतना ही सामान निकालें जितना आपके रोज़ाना इस्तेमाल में आता हो, क्योंकि घर में ज़्यादा सामान होना मतलब ज़्यादा समय लगना। बेकार सामान ज़्यादा अव्यवस्थित होता है।
नंबर 11, घर के डिश वॉशर में बर्तन धोने के साथ ही बच्चों के खिलौने और दूसरी प्लास्टिक के सामान को भी धो लें। इससे दूसरी चीज़ों में धुलाई के कामों में लगने वाला वक्त बचेगा। नंबर 12, लिंट रोलर अगर घर में है तो हर छोटी जगह की साफ सफाई इससे ही करें। इसकी मदद से आपका काम झटपट हो जाएगा। नंबर 13, सोने से पहले घर के छोटे कामों को निपटाकर सोएं। इससे अगले दिन के लिए काम भी कम होगा और सुबह उठकर किचन भी साफ मिलेगी। नंबर 14, आटा गूंथने में होगी समय की बचत। आटे को अच्छी तरह से गूंथने पर ही रोटी अच्छी बनती है। ऐसे में कई बार लोगों को आटा लगाने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन अगर आपके पास समय समय की कमी है तो आप आटे को सिर्फ पानी से हल्का मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। अब जब रोटी बनाएं, आटे को हल्का गूंथ लें। इससे आपका आटा तुरंत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। नंबर 15, सभी रोटी बनेंगी फूली फूली। कई बार लोगों की रोटियां फूली हुई नहीं बनती। इसके लिए आप पहले अच्छी तरह से तवा गरम कर लें। अब आप उस पर चपाती डालें और हल्की सिकने पर ही पलट दें। अब रोटी को दूसरी ओर से अच्छी तरह से तवे पर ही सेकने दें। फिर रोटी को पहली साइड से जहाँ से कम सिकी है गैस पर डालें। आपकी रोटी एकदम फूल जाएगी। इस ट्रिक से हर रोटी फूलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।